Welcome, dear students. Now we'll continue our Mendelian laws. दो बातें जो हमने मेंडल के जो लॉ था जो हमने पढ़ा है लास्ट टाइम, दैट वाज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे सामने आ गई रिगार्डिंग द मेंडलियन वर्क. तो वो अहम चीज़ें जो थी, अगर वो सामने नहीं आती तो शायद कभी जेनेटिक्स जो है उसकी जो प्रिंसिपल फाउंडेशंस है वो हमारे सामने नहीं आती, और जेनेटिक्स जो है ये मैकेनिज्म भी हमें कभी समझ में नहीं आता है. पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स मेंटेन सेपरेशन ऑफ प्यूर्ड मेंडेलियन फैक्टर्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. पहली इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ने ये बात हमारे सामने रखी है, या इससे हमने ये बात जो है निकाल के हम ले आए हैं, अखज़ की है, वो ये है कि अगर गैमेट्स फ्यूजन से पहले सेग्रीगेट नहीं होते तो कभी वो अपनी प्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पाती. यानी उसने जो ये साबित करके दिया कि एक कैरेक्टर को दो जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स, एलील कंट्रोल करता है. अगर उनमें सेपरेशन नहीं होती फ्यूजन से पहले तो कभी हमें प्योरिटी नहीं मिलती, कभी हमें होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलते. बिकॉज हमने देखा है कि जब F1 जनरेशन हमारे पास आती है तो उसमें सारे हाइब्रिड्स है. जैसे आप देखते हैं ये सारे हाइब्रिड्स है, कोई प्योरिटी नहीं है. लेकिन जब ये हम F2 जनरेशन में जाते हैं तो यहाँ प्योरिटी नज़र आती है, यहाँ भी प्योरिटी नज़र आती है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो इससे निकल के आ गई कि ये प्योरिटी इसलिए मेंटेन होती है कि फ्यूजन से पहले गैमेट्स के अंदर सेग्रीगेशन होती है और वो बिल्कुल प्योर होके हमारे सामने आते हैं. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो निकल के आ गई मेंडेलियन monohybrid cross is that it has not confirmed that meiosis separates the homologous pairs of chromosomes at the time of gamete formation, and this process maintains constancy of chromosome number in species. बहुत बड़ी बात थी, that was the concept of meiosis. ये भी मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स को देखने के बाद, उनको पूरी तरह ऑब्जर्व करने के बाद हमारे सामने आ गई कि गैमेट्स की जो प्योरिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो मियासिस है. यानी यहाँ ये मियासिस ही है कि वो क्या करते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है उनके नंबर को मेंटेन करती है. एक स्पीशीज जैसे हमारी स्पीशीज हम स्पाइनस स्पीशीज, जो स्पाइनस है हमारी स्पीशीज 46 यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है. अगर ये सेग्रीगेशन नहीं होती, मियासिस नहीं हो जाती, तो हमारा क्रोमोसोम नंबर कभी कांस्टेंट नहीं रहता. अगर किसी भी स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट नहीं रहेगा, so that will create a lot of problem, a lot of variations. और इससे बिल्कुल स्पीशीज से नई स्पीशीज आएगी, हर स्पीशीज से नई स्पीशीज बनती और कोई बैलेंस नहीं रहती, बल्कि पूरी जो ये नेचुरल बैलेंस है इसमें इम्बैलेंस पैदा हो जाती है. Now the next we will go through the law of independent assortment. बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है, दैट इज़ अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मेंडल का चौथा लॉ है. इसकी खास बात क्या है, दैट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विथ टू कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम, दैट्स नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस. इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि मेंडल ने दो कैरेक्टर्स को साथ साथ ले लिया है. पहले दो लॉज जो थे दैट वाज बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक ही कैरेक्टर को लिया गया. लेकिन उसके बाद मेंडल ने दो कैरेक्टर साथ लिए
जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, और इससे जो लॉ निकल के आ गया दैट नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. What it says, it states, this law states that factors or genes for different pairs of contrasting characters in an individual are independent of each other in their behavior, transmission, and expression in the subsequent generations, and characters get assorted independently. बड़ी अहम बात इसमें निकल के आ गई कि देखिए कि एक स्पीशीज़ के अंदर जो फैक्टर्स या जीन्स है, डिफरेंट पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को वो जो कंट्रोल करते हैं, वो इंडिपेंडेंट है. किस में? अपने बिहेवियर में, अपने ट्रांसमिशन में, अपने एक्सप्रेशन में. अगर कहीं पर किसी जनरेशन वो मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट इन द सब्सिक्वेंट जनरेशन्स में ये कैरेक्टर जो है ये दूसरे डोमिनेंट कैरेक्टर से अलग निकल के अपने आप को एक्सप्रेस करता है. एक बात क्लियर हो गई इससे कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो हिडन नहीं रहता है. वो हिडन नहीं रहता है यानी वो ज़ाया, वो लॉस नहीं हो जाता है. हाँ, सम टाइम के लिए वो क्या होते हैं कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बट वो रिसेसिव रहता है, बट इन द कमिंग जनरेशंस वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है. एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच इज बेस्ड ऑन द डाई हाइब्रिड क्रॉस. देखा अब जब हम इसके कैरेक्टर्स को या रेशोज को देखते हैं, मेंडल ने क्या किया है, ही क्रॉस्ड येलो राउंड. यहाँ पर इसने क्या किया, इसने सीड को लिया, दो कैरेक्टर, देयर वन वाज द शेप एंड अनदर वाज द कलर. उसने सीड के शेप और कलर को, दो कैरेक्टर्स को साथ में लिया है. दिस इज फॉर एग्जांपल मेल इट वाज येलो राउंड, व्हेयरएज फीमेल इट वाज ग्रीन रिंकलड. उनको उसने पेरेंटल जनरेशन में लिया है. इसके गैमेट्स क्या बनते हैं येलो राउंड के, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर. ये मैंने कल भी कहा आपको, जब हम कैपिटल लेटर में दिखाते हैं दैट मीन्स इट इज डोमिनेंट, और जब स्मॉल लेटर में दिखाते हैं इट इज द यस इट इज डिवॉर्फ, इट इज द रिसेसिव कैरेक्टर. ये जैसे हम कहेंगे कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रिसेसिव कैरेक्टर है जो हम स्मॉल से दिखाते हैं. जब इसने येलो राउंडेड ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर से ऑर्गेनिज्म्स को क्रॉस किया है ग्रीन इंक्लूड से, तो गैमेट्स जो बने यहाँ पेरेंट्स के, हियर इट वाज वाई आर एंड वाई आर कैपिटल दोनों, और यहाँ पर दोनों स्मॉल वाई आर एंड स्मॉल वाई आर, स्मॉल वाई आर. ठीक है, हम ये कहें कि ये एग्स है, ये स्पर्म्स है. इसके बाद जब इनमें क्रॉस हुआ है, व्हाट वर द रिजल्ट, F1 जनरेशन में वाई वाई और आर, वाई इट इज येलो और स्मॉल वाई जो है ना ये ग्रीन के लिए है. यानी ये दो कलर है, येलो डोमिनेंट है, ग्रीन क्या है रिसेसिव, राउंड डोमिनेंट है, रिंकलड क्या है रिसेसिव. यस, क्योंकि यहाँ पर वाई जो कैपिटल है यही अपने आप को ये इस रिंकलड ग्रीन को ये जाहिर नहीं होने देगा. सो इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैपिटल दिस इज द डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन खामोश रहता है. सो इट वाज अ येलो, ये येलो था पहला, यानी कलर में कैसा था येलो. अब देखिए शक्ल, शेप में ये कैपिटल आर है, ये राउंड के लिए है, और स्मॉल आर किसके के लिए रिंकल. तो यहाँ रिंकल रिसेसिव रहेगा और क्या डोमिनेंट आर रहेगा, तो इट वाज आर यानी वाई आर. ऑर्गेनिज्म हमारे पास वाई आर येलो राउंडेड, ये था येलो राउंडेड. देन अगेन इट इज द yes it's again it is the yellow, but what type of, it is yellow wrinkled. here again it is here. यहाँ पे जो आप देखिए कि यहाँ स्मॉल जो है, ये स्मॉल जो है ना ये रिसेसिव कैरेक्टर दिखाता है, और ये क्या दिखाता है, ये डोमिनेंट है, और ये दोनों जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर्स है. तो ये F1 गैमेट्स जो है वो इस टाइप के बन गए हैं. यानी F1 गैमेट्स जो है या पेरेंट से जो हमारे गैमेट्स आए वो ये है, ये F1 पेरेंट था. F1 जनरेशन में
येलो राउंडेड हमारे पास थे। अब इसमें से इसे सेल्फिंग किए तो इसके गैमेट्स निकले। दिस इज द येलो राउंडेड, यस दिस इज येलो रिंकल्ड, यस दिस इज द शाबाश ग्रीन, देन green, yes, rounded, and what? This is again the green but wrinkled. ये हैं गैमेट्स दूसरी जनरेशन के लिए, यानी जिनको अब दूसरी जनरेशन बनानी है। ये इन F1 हाइब्रिड्स, ये हाइब्रिड से ये हमारे पास गैमेट्स है। सीधे हमने पेरेंट्स को अलग से नहीं बल्कि इनके गैमेट्स को लिया है। अब देखिए जब हम यहाँ से लेते हैं ये गैमेट्स, फिर इनके गैमेट्स यहाँ से लेते हैं, जब हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या है। तो इसको आप दो गौर से देखिए। पहले लाइन में आप देखते हैं येलो वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर, दैट मीन्स अ येलो राउंडेड। अगेन वाई वाई आर आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, येलो राउंडेड अगेन। ये है ना, ये क्योंकि ये रिसेसिव नहीं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। अगेन इट इज अगेन कैपिटल वाई, दिस इस और इसको आप क्रॉस कीजिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर वाई वाई आर आर, येलो राउंड। फिर अब इसको आप देखिए, यस कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर इसके साथ स्मॉल आर के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, इट इज येलो राउंड। तो ये चारों जो है ये येलो राउंड है। अब नेक्स्ट देखिए दूसरे गैमेट्स को लीजिए आप। हियर यस इट इज कैपिटल वाई स्मॉल आर, हियर इट स्मॉल आर, देन यहाँ पर आप देख लीजिए। और ये कैसे गलत हो गया, 1 मिनट, यस। अब आप यहाँ पर दीजिए दूसरी कैटेगरी में जो हमारे पास है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, येलो राउंड फिर है हमारे पास। यस नेक्स्ट में आप दीजिए फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर येलो रिकलर्ड, स्मॉल आर दोनों है, रिसेसिव आ गया तो ये रिकलर्ड है। यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर येलो राउंड। अगेन कैपिटल वाई स्मॉल आर येलो रिकलर्ड। अगेन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, yes this is yellow round। अगेन कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर येलो राउंड। यहाँ पर आप देखिए दोनों वाई एंड वाई क्या है, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, ये क्या है, ग्रीन राउंड। अगेन स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ग्रीन राउंड, ये भी ग्रीन राउंड है। फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर येलो राउंड। फिर अगेन यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर येलो रिकलर्ड, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ग्रीन राउंड। स्मॉल यहाँ पर देखिए अब इस कैरेक्टर को, सारे स्मॉल है, सारे रिसेसिव कैरेक्टर्स है, और रिसेसिव कैरेक्टर कौन है, दैट इज द ग्रीन रिकलर्ड। इट इज स्मॉल वाई स्मॉल आर दैट इज ग्रीन रिकलर्ड। ये हमारे पास इसके रिजल्ट्स है जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो ये हमारे पास F2 जनरेशन के पूरे रिजल्ट्स है जो हम देखते हैं। दिस इज द मेंडेलस डाइहाइब्रिड क्रॉस between pea plants having yellow round seeds and green wrinkled seeds। तो इन दो प्लांट्स को जब से क्रॉस किया तो ये इसकी F1 जनरेशन हो गई। फिर ये F1 जनरेशन के प्लांट्स को जब से सेल्फ पॉलिनेशन किया तो ये उनके रिजल्ट्स थे। तो ये मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस था जिसमें से 2 कैरेक्टर्स को लिए। अब देखिए इसके डिफरेंट जो हमारे पास रेशोज है, देखिए वो रेशोज क्या है। ये फर्स्ट राउंड कैरेक्टर, हम राउंड कैरेक्टर को लेते हैं। फिर राउंड कैरेक्टर जब हम देखते हैं पूरे टेबल में, जब आप देखोगी जो हमने भी टेबल देखा है
इसमें जब आप राउंड कैरेक्टर को देखोगे तो कितने हमारे पास राउंड कितने आते? 12। उसके बाद आप देखिए रिकलिड कैरेक्टर को देखते हैं, कितने आते हैं रिकलिड? 4। और जब उन दोनों का हम रेशो निकालते हैं, इट इज 12/4, दैट इज 3:1, दैट शोज द dominance of these three round की, that means round was dominant on the wrinkled 3:1। अब देखिए दूसरा कैरेक्टर येलो कैरेक्टर जो हमने लिया है, किसमें? कलर के अंदर, जैसे ये शेप थी, ये कलर। येलो कैरेक्टर 12 आते हैं, ग्रीन कैरेक्टर 4 आते हैं, अगेन 3:1, दैट हेंस इट प्रूव्स द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसने लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव किया। जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल के रिजल्ट्स हमारे सामने थे, यानी मेंडल ने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, उसमें जो उसने एक फिनोटाइपिक लॉ दिया 3:1, यानी डोमिनेंट जो है ना वो 3 है और रिसेसिव 1 कैरेक्टर है। यानी एक, हम कहेंगे 25% रिसेसिव है, 75% डोमिनेंट है, 3:1 रेशो जो था। तो वो लॉ जो उसने दिया था, अब डाइहाइब्रिड क्रॉस में ये लॉ बिल्कुल प्रूव हो गया कि मेंडल को जो कहना था उसके जो रेशियोज थे वो बिल्कुल करेक्ट थे। अब देखिए तीसरी बात पर हम आते हैं। अब हम लेते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। ये फिनोटाइपिक था। अब जीनोटाइपिक में देखो ज़रा, प्योर राउंड यानी आर जो है वो 4 है, हाइब्रिड राउंड यानी कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो 8 है। ये F2 का रिजल्ट जो हमारे पास है डाइहाइब्रिड के। प्योर रिकल्ड स्मॉल आर ये कितने? 4। अब देखिए 4:8:4, ठीक है, दैट इज द 1:2:1। इट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मेंडल ने कहा था। मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब दूसरा लॉ दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, उसने कहा उसे कि 1:2:1 रेशो बनता है। वो क्या है? 1 प्योर टाल है, उसने वहां पर बोला था। 2 है वो हाइब्रिड टाल है, 1 जो है वो प्योर डिवार्फ है। सो ये लॉ यहाँ भी नज़र में आ गया जब हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस में लिया। हमने देखा एक 25% प्योर है, 50% हाइब्रिड है, और ये प्योर डोमिनेंट था, और ये 25% प्योर रिसेसिव है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे अब प्योर येलो देखो। अब येलो कलर के बारे में देखो। येलो में क्या? प्योर येलो जो थे वाई 4 थे वो। फिर हाइब्रिड येलो कितने हैं? वाई कैपिटल और स्मॉल वाई 8 है। प्योर ग्रीन स्मॉल वाई ये 4 है। अब जब इस रेशो को आप देखिए, दैट इज 4:8:4, दैट मीन 1:2:1। अगेन इट प्रूव्स द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हेंस दिस डाइहाइब्रिड क्रॉस इट आल्सो प्रूव द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये भी यहाँ से हमें प्रूव हो गया, यानी दोनों लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो दोनों यहाँ पर प्रूव हो गए जो मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट देखिए आप, जीनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो। दिस इज द फिनोटाइप एंड दिस द फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक जीन कॉम्बिनेशन क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई एक आता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई 2 आते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई 2 आते हैं, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये 4 आते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये सारे ये राउंड येलो सीडेड है। कितने हैं ये टोटल में? फिनोटाइपिकली ये जीनोटाइप है। जीनोटाइप रेशियो बनता है इनका, यानी 1:2:4 है ना। दैट मीन्स फिनोटाइपिक जब हम देखते हैं तो ये राउंड येलो है, यहाँ राउंड येलो सीडेड कितने बन गए? 9 आते हैं इसमें से। अब देखिए दूसरी लाइन पर चले जाते। देखिए दूसरा ग्रुप जो है कैपिटल आर स्मॉल वाई ये 1 आया, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये आ गए 2। और फिनोटाइप इनका क्या है? ये है राउंड ग्रीन सीडेड। अब हमारे पास कितने हैं? 2 और 1 कितने हो गए? ये 3 है हमारे पास। ठीक है ना। इनका जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2 और फिनोटाइपिक रेशियो है 3, बिकॉज दे आर ऑल राउंड ग्रीन सीडेड प्लांट्स। अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी,
नेक्स्ट कॉम्बिनेशन स्मॉल आर कैपिटल वाई एक है ये हमारे पास इंडिविजुअल्स है। इंडिविजुअल्स को हम देखते हैं, देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई है ना, ये हमारे पास दो इंडिविजुअल्स है, यानी ये इनका जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन। अब देखो फिनोटाइपिकली दिखाई कैसे देते हैं, ये तीन, दे रिंकल्ड येलो सीडेड प्लांट्स का एक और ग्रुप है ये रिंकल्ड येलो सीडेड। कितने हैं हमारे पास? तीन। कितने हैं हमारे पास? तीन। आइए आर स्मॉल वाई एक है, ठीक है ना, ये जीनोटाइप है। अब फिनोटाइप इनका देखो है ये रिंकल्ड ग्रीन सीडेड, कितने हैं हमारे पास? एक। यानी इस तरह ये एक ही इंडिविजुअल है। ये हमारे पास मेंडल का रेशो है, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो मेंडल के जो वैल्यूज थे। नो देखिए अब क्या है इस क्रॉस से हमारे पास क्या आ गया, ऑल द रेशियोज कोइंसाइड विद द लॉ ऑफ डोमिनेंस। जितने भी हमारे पास रेशियोज है वो किससे के साथ मिलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ, दैट इज 3:1, एंड विद द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, इट प्रूव द मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। ये उसने जो मोनो हाइब्रिड क्लास में हमने लॉ दिए थे, मेंडल ने दिए थे, यहाँ पर डाई हाइब्रिड ने इनके ऊपर मोहर लगा दी, उनको प्रूव करके दिया। दिस आल्सो प्रूव दैट फैक्टर्स आर जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, दे डू नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर्स बिहेवियर। हमने ये भी देखा कि डिफरेंट फैक्टर जो है, जीन जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, वह एक दूसरे के मामला में क्या है ना, उसमें वो क्या कहेंगे कि उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, उनके बिहेवियर पर, उनके एक्सप्रेशन पर, और वो सब जो है ये